नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं हनुमान चालीसा पाठ करने का एक सही तरीका। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो इन सब बातों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो समझ लें कि कई लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो नियमित रूप से करते हैं, यानी प्रतिदिन करते हैं। कई लोग चालीसा का जो पाठ करते हैं, वो मंगलवार या फिर शनिवार को करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही तरीका क्या है। तो आज के वीडियो में हर एक पॉइंट को अच्छे से जानते हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो पहला नियम क्या है? आवाहन करना। जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, ये हनुमान चालीसा की ही बात नहीं है, हर पूजा पाठ में। लेकिन हनुमान चालीसा के बारे में अगर मैं बता ही रही हूँ, तो हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो सबसे पहले आवाहन करना चाहिए। श्री राम जी को और हनुमान जी को, दोनों भगवान को पहले आवाहन करें, उसके बाद ही आपको पाठ स्टार्ट करना है। दूसरा जो होता है समय, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एक निर्धारित समय करना चाहिए। कई लोग को जब मन करता है तब कर लेते हैं, तो इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान रखें। एक निर्धारित समय रखें और उसमें ये गलती सब ना करें, क्योंकि समय को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी समय निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस समय आपको समय मिलता है, तो उसी समय आपको पाठ करना है। तीसरा जो है, हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठ के ही करना चाहिए। ख़ासकर अगर देखा जाए तो अपने घर के पूजा मंदिर में करें या फिर मंदिर में जाके करें। जो भगवान का जो मंदिर है या तीर्थ क्षेत्र है, पहले नियुक्त साफ-सुथरा करके, यानी कोई भी जगह है उसे साफ-सुथरा कर लें और अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चौथे पॉइंट की बात करें कि कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उनके ऊपर जब कोई संकट आता है तभी पाठ करते हैं। तो दुःख में, सुख में सब हर समय करे। यानी कहा जाता है कि दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुःख काहे को होए। तो अगर सुख में भी अगर आप सुमिरन करती हैं, तो दुःख आपका आएगा ही नहीं, इस बात को ध्यान रखें। दोहे की अगर बात किया जाए कि कई लोग जो है पाठ करते हैं लेकिन दोहा कहते ही नहीं। दोहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पाठ करती हैं तो दोहा भी हनुमान चालीसा का एक अंग है। ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। क्योंकि हनुमान चालीसा से ही वो स्टार्ट करते हैं, दोहा नहीं पढ़ते हैं। इसका ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उनका चित्र, मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके, तुलसी की माला या फिर वो जनेऊ हो या फिर तुलसी का पत्ता है, तो उसका भोग लगाएँ और उसके बाद से आपको पाठ करना चाहिए। 7वें पॉइंट की बात किया जाए कि कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ जो है ऊँचे-ऊँचे स्वर में करते हैं, ऊँचे-ऊँचे मतलब ज़ोर-ज़ोर से करते हैं, जिसके वजह से जो पाठ करते हैं तो वो गलत-सलत कुछ भी पढ़ देते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ ऐसा स्वर में करें जो एक लगातार उसी तरीके से आपको करना है। स्टार्टिंग में तो जल्दी-जल्दी कर लेते हैं और उल्टा-पुल्टा भी करते हैं। तो पाठ को ध्यान से करें, प्रेम से करें, इन सब बातों का ध्यान रखें। 8वें पॉइंट की बात किया जाए कि चालीसा जब भी आप करते हैं, जैसे कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर 100 बार पाठ करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही दिन में 100 पाठ करना चाहिए। 11 बार भी कर सकते हैं, 11 दिन का भी कर सकते हैं, 9 बार करो, 7 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 40 दिनों का भी हनुमान चालीसा का है। आप जितना इच्छा है उतना करें, किसी का देखा-देखी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 9वें पॉइंट की बात किया जाए कि पवित्रता का ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का पाठ के दौरान ब्रह्मचार्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ-सफाई का ध्यान रखें। कई लोग नहीं जानते हैं कि महिलाएँ यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके यानी रिलेशन में रहते हुए भी आपको तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए। 10वें पॉइंट की बात की जाए कि खुद का नाम का उच्चारण। ये भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है तुलसीदास, यानी तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। यहाँ तुलसीदास जी के नाम के जगह खुद का नाम का उच्चारण करें। जैसे कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मेरा नाम जैसे कि बीमा है, तो मेरा नाम जैसे तुलसीदास की जगह से हटाकर आपको इसी तरह से लिखना है, बीमा सिंह सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में महा डेरा। जैसे आपका नाम सुमित है तो सुमित सिंह सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय महा डेरा। हर एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ कि जिससे आपको समझ में आए। तो खुद का नाम का उच्चारण भी ज़रूर करें। और 11वें पॉइंट की बात किया जाए दीपक।
यानी हनुमान चालीसा के पाठ के समय सबसे पहले आपको दीपक जला लेना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जाती है, वो भी अगर कोशिश करें, अगर लाल सुत का है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप कोई भी आप कर सकती हैं, रुई का भी बाती कर सकती हैं। तो दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद अच्छे से, और दीपक को जितने दिन पाठ करती हैं, दीपक को साफ-सुथरा रखें। ऐसा नहीं कि एक ही दीपक में हम पूजा करते रहें, बात को ध्यान रखें। वस्त्र जो है, वस्त्र साफ-सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। पाठ करती हैं किसी मनोकामना को लेकर तो लाल रंग का अगर वस्त्र है तो अति उत्तम। आसन ज़रूर से ज़रूर बिछाएँ। हनुमान की मूर्ति चित्र है तो हनुमान जी को भी एक आसन दें। साथ ही अपने लिए भी लाल आसन ज़रूर से ज़रूर रखें। इन सब बातों को ध्यान रखें। अगर ध्यान में रखते हुए कोई भी पाठ करती है तो 101% आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण होगा, ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखती हैं तो हनुमान जी की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। तो ध्यान रखें, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।